अरे बहू। अरे हाँ जेठ जी। अरे वो सुशीला कहाँ है? मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो तो कहीं बाहर गई है। क्या हो गया आपके कान में? अरे पता नहीं, सुबह सो के उठा था तो सही था, जब नहा के आया हूँ ना उसके बाद से ही दर्द कर रहा है। ओहो, इधर आइए ना, मैं देखती हूँ। अरे तुम क्या देखोगी? अरे क्या हुआ, मैं देख लूंगी तो। अरे हमारे यहाँ ना बहुओं से ना शरीर नहीं छुआया जाता। अरे जेठ जी, ये सब पुराने जमाने की बात है। इधर आइए, मैं देखती हूँ। अच्छा, चलो 1 मिनट आता हूँ। अरे यार, क्या हो गया है कान में? पता नहीं, दिमाग खराब। अरे तुमने पल्लू क्यों गिरा दिया? अरे जेठ जी, वो सब पुराने जमाने की बातें थी। आजकल है ना, सब कुछ चलता है और ये सब है ना नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है इस चीज में? अरे हम लोग के संस्कार ऐसे नहीं है। अरे जेठ जी, संस्कार वंस्कार सब छोड़ो। आजकल लोग संस्कार का चोला पहनते हैं, होता कुछ नहीं है। और कान में क्या दिक्कत हो गई है आपके? पता नहीं, लगता है पानी आने घुस गया या कुछ हो गया। अरे अरे आप ये कान में ना सफाई नहीं है। तुम इसे ना रूई लगा के साफ कर दो। तुम मुझे छुआ मत करो, समझी कि नहीं? ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्या हुआ, छू लूंगी तो? अरे पागल आगल हो गई हो क्या? कोई देख लेगा, क्या समझेगा वो? अरे जेठ जी, वो सब बीते जमाने की बातें हैं। आजकल कोई नहीं मानता ये सब। आजकल तो देवर भाभी जेठ, पता नहीं सबके चक्कर चल रहे होते हैं। अरे बहू, कैसी बातें तुम कर रही हो एकदम से? आज तो पूरी बहकी बहकी हो रखी हो। अरे बह की बातें नहीं कर रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। आपके भाई के सामने ना मुझे ये घूंघट उंगट करके रहना पड़ता है, क्योंकि आपका भाई भी पुराने ख्यालात का है। अरे चाहे जितना भी पुराने ख्यालात को, हमारे जो संस्कार हैं और जो हमारे समाज की नींव तो इन्हीं ख्यालात पे बनी हुई है। अरे छोड़िए ना, मजे लीजिए जिंदगी के। कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। अरे पागल हो गई हो क्या? कल को मेरा छोटा भाई आएगा और इसको ये बात पता चलेगी, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? अरे वो कोई सपने थोड़ी देख रहा है। वो कहाँ इतनी दूर बैठा हुआ है, उसके सपने आ रहे हैं। तुम्हारे ना बातें और ख्यालात मुझको ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे जेठ जी, मेरी बातें भी अब आजाद है, मेरे ख्यालात भी आजाद है। शादी के बाद तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी जो तुम ये रंगत दिखा रही हो। अरे जेठ जी, मैं अब ऐसी हो गई हूँ क्योंकि आपका भाई है ना, वो मुझ पे ध्यान ही नहीं देता। बस रोना रोता रहता है अपना। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कहीं और से मजे मिल जाए। नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम कहो तो मैं अपने भाई से बात कर लूँ ना एक बार। कौन सा भाई? अरे राहुल को बोल दूंगा, तुम्हारा पति है और कौन सा भाई। अच्छा। रहने दो ना, उससे क्या ही बात करोगे। उसको कुछ नहीं समझ में आता। उसको तो अपने मन की करनी होती है। वैसे जेठ जी देखिए, मेरा तो कोई देवर भी नहीं है। तो आप तो जेठ हो ना, आपका फर्ज बनता है ना मुझे खुश रखना। वैसे एक बात बताओ बहू, हम्म। तुम्हारे मन में मेरे प्रति ऐसे ख्यालात कब से आए? अरे जेठ जी, देखो, जब अपने पति के मन में कोई ख्यालात ना हो ना, तो बाहर वाले के ख्यालात अपने आप आ जाते हैं। मुझे लगा शायद तुमने अपनी जेठानी जी के साथ मेरे को कुछ करते देख लिया हो या सुन लिया हो, या उसने कुछ बताया हो। वैसा कुछ देखा तो नहीं है जेठ जी, पर अंदर चल के हम वैसा कुछ कर सकते हैं। अंदर चल के? हाँ, देख लीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, शायद दोबारा ना मिले। अच्छा, कोई नहीं, मैं अंदर तो चला चलूँगा, लेकिन मैं कुछ करूँगा नहीं। अरे जेठ जी, आप अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे। चलो तो अंदर। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलिए मैडम। वही कह रही हूँ जेठ जी, पुराने जमाने से निकलिए और नए जमाने में आइए। अरे ज़माना तो वही रहेगा, पुराना नया क्या है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी, मतलब अजीब सी है क्या अजीब है? कि मैं तुम्हारा जेठ हूँ, हम्म। क्या तुम्हारा पति तुमको वो सुख नहीं दे पाता क्या जो तुम्हें आज मेरी ज़रूरत पड़ रही है? अगर वो ये सुख देते ना, तो मैं आपके पास थोड़ी आती। यार
एक बात ये बताओ, तुम भले ही चाहे मैं तुमको वो सुख दे दूं या कुछ भी करूं, लेकिन कल को ये बात खुलेगी, कोई कुछ बोलेगा तो क्या अच्छा लगेगा? अरे कैसे खुलेगी? ये बात तो आपके और मेरे बीच है ना, और इस घर में तो अभी कोई है ही नहीं। अरे मुझे तुम्हारा गुस्सा मालूम है ना। कहीं तुम जिस दिन गुस्से में आओगी, कल को उसको चार बात सुनाने के लिए ये पोल पट्टी खोल दोगी, नहीं तो मेरे को चार बात सुनाने के लिए। अरे उसकी आप टेंशन मत लीजिए, गुस्सा आएगा तो मैं उसको अपने तरीके से सुनाऊंगी, पोल पट्टी खोलने की क्या जरूरत है। देख लो, ये सब चीज़ें ना अभी तो ठीक है, शुरू शुरू में अच्छी लगेगी, फिर ना ऐसा ना हो कि मुझे भी तुम्हारी आदत सी हो जाए। अरे जेठ जी, देखो, मजा आना चाहिए, अब चाहे चीजें की लत लगे या कभी कभी मजे हो। लत तो मुझे लग जाएगी तुम्हारी, मैं जानता हूँ ना तुम्हारा। मुझे लग जाएगी लत, और फिर मेरी बीवी से हो जाएगा मन मुटाव, अरे क्योंकि वो मेरे को कहेगी तो मुझे एक्सपीरियंस तुम्हारा याद आएगा। क्योंकि इसमें ना सच कहूँ तो वो भी थोड़ी ढीली है। अच्छा। हाँ, उसके साथ भी मुझे वो सुख नहीं मिल पाता। क्या पता तुम्हारे साथ मिल गया अगर, तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी, लेकिन उसको दिक्कत हो जाएगी। अरे उनकी दिक्कतें छोड़ो ना, आप अपना सोचो, आप क्या चाहते हो। और वैसे भी मुझे भी वो मजा दे ही नहीं रहा आपका भाई, तभी तो मैं बाहर मजा ढूंढ रही हूँ। 4 साल क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी? अरे मुझको पहले जरा सा हिंट कर देती, मैं पहले ही आ जाता। अरे जेठ जी, शुरू में सब अच्छा था, शुरू में वो ऐसे नहीं थे, अभी कुछ दिन से ही है ना उनका दिमाग हिला हुआ हो गया है। हाँ, थोड़ी काम में भी उसके कम दिक्कत चल रही है। हम्म। अर्निंग आदमी की कम होती है ना, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और फिर तुम्हारे जैसे को तो मेंटेन करने में ही आदमी को 10,000 रुपये चाहिए। वही ना, वो मेंटेन कर पाते हैं ना वो बिस्तर पे मेंटेन कर पाते हैं। एक बात बोलूं, बिस्तर पे है ना, अपने और अपने पति की बातें मत डिस्कस करा करो, ये तुम लोग का पर्सनल है, और अपने तक ही रखा करो। वो सब छोड़ो, अभी ना हम लोग कुछ, ये कौन आ गया? कहीं मेरा छोटा भाई तो नहीं आ गया? मुझे लगता है वही है। वही है। हाँ। एक काम करो, हम्म। चलो चल के देखते हैं कौन आया है, समझी कि नहीं? हम्म। चलिए। अरे कौन आ गया जो जिसको इतनी आफत है? अरे चलो देखते हैं। चलो चलो, इतनी कौन आ गया? देखो तो सही। वो मैडम नहीं रहती हैं, अलका मैम? हाँ बोलिए। मैम ये आपका पार्सल। ओके, थैंक यू। पेड है? हाँ जी मैम, वो ऑनलाइन हो गई थी पेमेंट। ओके। ये क्या मंगाया है तुमने? अरे ये तो मैंने वाइब्रेटर मंगाया। ये वाइब्रेटर? और क्या, अब वो मुझे खुश नहीं करते थे, तो मैंने सोचा अपनी खुशी के लिए इसी को मंगा लूं। अरे पागल हो क्या? इससे बॉडी को कितना नुकसान होता है ये तुमने कभी सोचा है? बॉडी को क्या नुकसान होता है, बस मजे देता है। पागल हो गई हो तुम। तुम्हें ना साइड इफेक्ट भी पढ़ा करो इन सब चीज़ों के। अरे अच्छा। तुम्हें जो चीज़ नेचुरल लेनी चाहिए, हम्म। उसके लिए तुम ये आर्टिफिशियल मेजर्स यूज़ कर रही हो। ओहो, तो इससे कुछ दिक्कत होगी क्या? दिक्कत? अरे है तो ये प्लास्टिक ही ना। अब क्या करे। इन्फेक्शन होता है, डस्ट होती है, 100 चीज़ें होती हैं। पर वो धो के रखने से नहीं होता। अरे तुम धो के क्या कपड़े हैं क्या कोई? है, तुम्हें समझ नहीं आती? इन सब चीज़ों को मत यूज़ करा करो। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, अब तो हम दोनों के बीच सब सही है ना, तो हम मेरे को बुला लिया करो। ये तो है, आप आ जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। हाँ तो वैसे इसको भी वापस करना। कोई बात नहीं, इसे मैं रिटर्न करा दूंगी। हाँ, फिलहाल तो आप जो अधूरा रह गया था वो पूरा करें। फिर से? और क्या, फिर से क्या, हुआ ही क्या था। अरे जितना भी हुआ था ठीक है। अभी तुम कल को एक डर बैठ गया था, नहीं बैठ गया था जब घंटी बची थी कि कौन आ गया? अरे बाबा, पर हो ही क्या पाया था, उतनी देर में घंटी बज गई थी, फिर हम लोग यहाँ दौड़े चले आए। राहुल कितनी देर में आएगा? वो अभी नहीं आने के, उनको आने में ना शाम के आई थिंक 8 बज जाएंगे। अच्छा, हम्म। चलो कोई नहीं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना एक बार तुम उसको फ़ोन करके पूछ लो ऐसी हाल चाल लेने के लिए।
मैं भी अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ कि कितनी देर में क्या फ्री होगी वो, फिर उस हिसाब से हम लोग प्लान करके आगे का सिचुएशन बनाते हैं। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं उनको फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ आप कितने बजे आओगे। किसी बहाने से कॉल करती हूँ, याद आ रही है बोल के। ज़्यादा याद मत बोलना, पता चला उठा है मुँह चला है। हाँ वो भी है, मैं तरीके से बोलूँगी ना। हाँ तरीके से ठीक। और ये चीज़ अभी उसको कॉल करके बोलो, अभी आया था मुझे बता देती, उसी समय रिसीव ही नहीं करते हम लोग। अरे कोई बात नहीं, इसमें अभी ना कैंसिल का ऑप्शन है, मैं कैंसिल कर देती हूँ और रिटर्न करा देती हूँ इसको। अब इसको ना तुम कैंसिल करो और यहाँ खड़े खड़े ना टाइम मत वेस्ट करो। चलो अंदर चलते हैं।